जय श्री राम। हर हर महादेव। हम अध्ययन कर रहे हैं चौहानों का विदग्ध इतिहास। लेखक हैं श्री राव देव सिंह निर्वाण चौहान। हम प्रकरण 21 निर्वाण सांबर अजमेर के चौहान सम्राटों के सावंत के बारे में बात करते हैं। श्री नारायण देव निर्माण ने विक्रम संवत से 1141 तदनुसार सन 1084 ईस्वी में खंडेला पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य की नींव डाली थी। उस समय सांबर के राज्य सिंहासन पर विग्रहराज तृतीय चौहान विराजमान थे। भारत देश की प्रभुता उस समय चौहानों के हाथ में थी और उत्तरी भारत के सम्राट थे। ऐसी परिस्थितियों में श्री नारदेव निर्वाण खंडेला नरेश ने अपने कुटुंबिका भाइयों सांबर के चौहानों की प्रभुता स्वीकार कर स्वयं उनके सामंत के रूप में रहने लगे थे। विग्रहराज तृतीय सन 1070-90 ईस्वी से अंतिम हिंदू सम्राट महान पृथ्वीराज तृतीय चौहान सन 1178 से 1192 ईस्वी तक खंडेला के निर्वाण सांबर अजमेर के चौहान सम्राटों के सामंत के रूप में रहते रहे। सांबर अजमेर के चौहान सम्राट द्वारा चलाए गए प्रत्येक विजय अभियान में तथा प्रत्येक युद्ध में खंडेला के निर्वाण नरेश अपनी सेना सहित सम्मिलित रहते थे। इनके परस्पर घनिष्ठ मधुर संबंध थे। चौहान वंश के अति प्राचीन बीसल देश रासो नरपति नल्हाकृत में इन मधुर संबंधों का दर्शन होता है। विग्रहराज तृतीय के संबंध में भी यह रचना की गई थी। महान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में महाकवि चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में भी स्थान स्थान पर निर्वाण चौहानों का उल्लेख किया गया है। विग्रहराज तृतीय हमीर महाकाव्य में विग्रहराज तृतीय द्वारा गजनी के सेनापति शाहबुद्दीन को युद्ध में पराजय करना लिखा है। इस युद्ध में निर्माण का भी सम्मिलित होना स्वाभाविक था। पृथ्वीराज प्रथम पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के अनुसार इसके चालुक्य देशों से पुष्कर तीर्थ में ब्राह्मणों को लूटने आने वालों को हराकर उनके 700 मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया था। प्रबंधन कोश के अनुसार इस सम्राट बगुली शाह सुल्तान को हराकर उनके शस्त्र छीन लिए थे। उसे हराकर अपार जन धन की हानि पहुंचाई थी। इस युद्ध में खंडेला के निर्वाणों का सम्मिलित होना अनिवार्य था। अजयरादित्य पृथ्वीराज महाकाव्य और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस सम्राट ने मालवा के सेनापति सुलन को युद्ध में हरा कर बंदी बनाकर अजमेर ले आया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसने 3 राजाओं यचिंग सिंगल और यशोराज को हराया था। यह बयाना और दुदाई मध्य प्रदेश के राज थे। इस सम्राट ने मथुरा तक अपनी राज्य सीमा बढ़ा ली थी। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य और प्रबंधन कोश के अनुसार उसने मलेच्छों पर भारी विजय प्राप्त की थी। गजनी के सुल्तान बैरहमशाह 1117-1198 ईस्वी ने भारत पर कई आक्रमण किए थे। यह राज ने उसे पूरी तरह हराया। बैरहमशाह प्राण लेकर भाग गया। सम्राट आयजराज ने इन विजय अभियानों में खंडेला के निर्माण चौहानों का भी सम्मिलित होना स्वाभाविक था, क्योंकि सांबर के बहुत निकट ही यह सांबर के चौहानों के सामंत थे। अणोराज अजमेर के चौहान प्रसिद्ध जो अजमेर म्यूजियम में है उसमें अणोराज के निम्न कार्य प्रशंसनीय है। अजमेर के समीप आना सागर की बूंदी पर तुर्कों को काट कर सफाया करना, मालवा के नरेवन पर विजय, चौहान सेना का सुदूर सिंध सरस्वती तक ले जाना, चौहान दिल्ली हरियाणा और बुलंदशहर वारण पर आक्रमण, गजनी के यमनी वंश के सुल्तान बैरहमशाह ने अणोराज पर आक्रमण किया था। अजमेर पहुंचने पर अणोराज ने उसका सामना किया। वीर
चौहानों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। भूखे सिंह की भांति दुश्मनों पर टूट पड़े। लगभग सारी ही मुस्लिम सेना को काट डाला। बैरम शाह भाग निकला। जहां मुस्लिम सेना के शव का ढेर लगा था वहां आन सागर तालाब बना दिया। तुर्कों ने इस हार के बाद वीर सुवर तक चौहान राज्य की ओर मुंह भी नहीं किया। अणोराज द्वारा किए गए इन युद्ध में खंडेला नरेश निर्माण भी अपनी सेना सहित सम्मिलित थे। विग्रहराज चतुर्थ इस सम्राट ने दिग्विजय प्राप्त कर समस्त उत्तरी भारत में अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया। चारों ओर अपनी राज्य बढ़ाया। गजनी के यमनी मुस्लिम वंश की शक्ति को चूर कर दिया और यमनों को देश में खदेड़ कर आर्य व्रत को यथार्थ रूप दिया। विग्रहराज ने रेवाड़ी के भूभाग पर तथा दिल्ली व झांसी के तंवर राज्य पर विजय प्राप्त कर दिल्ली राज्य को अजमेर के अंतर्गत लगा दिया। विग्रहराज के प्रत्येक विजय अभियान और युद्ध में उसके निकट के समांत खंडेला के निर्माण नरेश अपनी सेना सहित उसके साथ थे। बाबेरा युद्ध में गजनी के हमीर सुख रोसहा से हुआ था। उसमें खंडेला के निर्माण के सम्मिलित होने पर तथा खेतड़ी के समीप घोर दुर्ग में निर्वाणों द्वारा गजनी के तुर्कों से विजय करने का विवरण आगे दिया गया है। पृथ्वीराज तृतीय हैसी पर अपना पूर्ण अधिकार रखा। हैसी का दुर्ग बनाया। गजनी के शुक्रो मलिक ताजु दौलत सुल्तान जहां को और भी पीछे धकेल दिया था। देश की अलग का कार्य चौहानों के हाथ में था। पंजोर के राजा को परास्त कर पंजोर पंट पर अधिकार कर लिया था। सोमेश्वर पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के अनुसार सोमेश्वर ने कन्नौज के राजा सिंहल मालिकंजुर का युद्ध में शीश काट दिया था। महान पृथ्वीराज तृतीय सर्वप्रथम सिंहासन के लिए विग्रहराज चतुर्थ के दूसरे पुत्र नागार्जुन से युद्ध करना पड़ा था। गुड़गांव दुर्ग पर आक्रमण कर नागार्जुन को परास्त कर भगाया। भिवाड़ी रेवाड़ी अलवर क्षेत्र के अहीरों के विरोध को कुचला। चंदेला राज्य महोबा नरेश पर विषम 1239 में आक्रमण कर दिंद पेरुमाल नरेश को हराया। यह बहुत भयंकर युद्ध था। विषम 1244 में गुजरात पर तथा आबू के धरावर्ष परमार पर आक्रमण किए थे। नागौर में विषम 1241 में गुजरात नरेश से युद्ध किया था, विजय प्राप्त की थी। ताजुल में ऐशेरी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान सारी संसार पर विजय प्राप्त करने की आशंका रखता था। उधर कन्नौज का जयचंद हैडी डयवाल भी भारत की प्रभुता के लिए लालायित था। इस कारण इन दोनों में देश बढ़ा गया। जयचंद के पिता विजयचंद्र पर विग्रहराज चतुर्थ चौहान ने विजय प्राप्त की थी। यह भी देश का कारण था। जयचंद्र ने राजसु यज्ञ रचाया, साथ ही अपनी पुत्री का स्वयंवर भी रचाया। सब नरेशों को आमंत्रित देकर बुलाया, किंतु पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। इस पर ठीक समय पर पृथ्वीराज दल बल सहित जा पहुंचा और संयोगिता का हरण कर ले आया। भयंकर युद्ध हुआ। खास वीर योद्धाओं ने वीरगति प्राप्त की। मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज के 13 युद्ध होने की बात प्रसिद्धि पाई हुई है। उस समय कई युद्ध हुए थे। सन 1190-91 में तराइन के मैदान में युद्ध में गोरी बुरी तरह घायल हुआ और प्राण लेकर भागा, किंतु अंतिम युद्ध ईस्वी सन 1192 में हुआ। जब दोनों सेनाओं के आमने सामने आई तो मोहम्मद गोरी ने छल कपट व विश्वासघात की नीति अपनाई। उसने पृथ्वीराज को लिखा भेजा कि वह स्वयं अपने भाई गजनी के सुल्तान के आदेश पर आया है, अंत उसी के आदेश की समीक्षा करने में समय लगेगा। गजनी का सुल्तान के पास दूत भेजकर समाचार दिया है कि पृथ्वीराज की विशाल सेना के आगे हम टिक नहीं सकते, अंत संधि करके लौट जाना ही हितकर होगा। जब तक गजनी से उत्तर नहीं आ जाता वह केवल पड़ाव डाले ही यहाँ पड़ा रहेगा। ज्यों ही यह समाचार हिंदू सेना तक पहुंचा वह शीतल पड़ गए। सारी रात हंसी खुशी में बिताई। उसी रात गोरी ने अपनी सेना के 4 भाग चारों दिशाओं में भेजकर आसमक प्रभुता के समय आक्रमण कर दिया। हिंदू सेना तैयार नहीं थी, फिर भी पृथ्वीराज वीरता पूर्वक लड़ रहा था कि अचानक उन्हें के गले में तीर लगकर ऐसा विषयघात हुआ, वीर गति पाई। पृथ्वीराज
के सभी विजय अभियानों व युद्ध में खंडेला के निर्वाण नरेश अपनी सेना सहित सम्मिलित रहे थे, क्योंकि वह निकट के सामंत थे। पृथ्वीराज रासों में स्थान स्थान पर उल्लेख किया गया है। जय श्री राम।